मोल फ्रैक्शन बचो। मोल फ्रैक्शन मतलब कि कितना हिस्सा है। फ्रैक्शन समझ में आता? फ्रैक्शन मतलब कसर, कसर मतलब हिस्सा, किसका हिस्सा कितना है, उसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसको सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जैद अमान के वालिद साहब के पास 100 एकड़ की जमीन है। कितने एकड़ की? 100 एकड़ की जमीन। छोटे भाई है तुम्हारे कितने? हाँ एक। और तुम बड़े भैया? बहुत अच्छी बात। में क्या मोल फ्रैक्शन समझना, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनके वालिद साहब के पास 100 एकड़ जमीन है। अब 100 एकड़ जमीन में से क्या हुआ, अब जो छोटा बेटा है बहुत ज़्यादा एकदम शार्प होशियार है, तो उन्होंने क्या बोले, मेरा जो छोटा बेटा है बहुत अच्छा बच्चा है, तो बोले 100 एकड़ में से जो है मैं 80 एकड़ उसको दे दूँ, और बचे भी कितने एकड़ है? 20 एकड़। और जैद अमान बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा होशियार है, मतलब एकदम परफेक्ट है, हर काम में परफेक्ट है, तो उन्होंने बोले भैया मेरा बेटा कुछ ना हो तो जिंदगी में कर ही लेगा, तो फिर भी 20 एकड़ इसके नाम, ठीक है। तो अब मुझे बताओ टोटल जमीन कितनी है? 100 एकड़। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैद अमान के हिस्से की जमीन को बी मानते, इनके भाई के हिस्से की जमीन को ए मानते, ठीक है। जैद अमान के नाम पे कितने एकड़ जमीन है? 20 एकड़। और भाई के नाम पे 80 एकड़। तो मुझे बताओ 100 एकड़ में से जैद अमान के नाम पे कितने एकड़ है? 20। तो 100 में से 20 ये जैद अमान का हिस्सा है, ठीक है। और 100 में से 80 ये इनके भाई का हिस्सा है। इसे ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को एक नॉर्मल अपनी सिंपल एग्जांपल के साथ समझिए। जैसे कि हमने क्या किए, ये एक बीकर हमारे पास है, ओके। इस बीकर के अंदर हमने जो है यहाँ पर सॉल्वेंट लिया हुआ है, और सॉल्वेंट लिया हुआ है फॉर एग्जांपल 90 मोल का। कितने मोल का? 90 मोल का सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है। और इस 90 मोल के अंदर हमने जो है शुगर ऐड की हुई है। शुगर हमने जो ऐड की है 20 मोल की है। कितने मोल की है? 20 मोल शुगर हमने क्या की? ऐड की। सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में, तो इसे क्या कहते हैं? ए से डिनोट करते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं इसके अंदर? ए प्लस बी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल है Na प्लस में Nb। अच्छा, इसमें से A का हिस्सा कितना है, मतलब कि A का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो कितना रहेगा? तो Na रहेगा। कितना रहेगा? Na रहेगा, टोटल में से उसका हिस्सा। अच्छा, B का हिस्सा कितना रहेगा? तो टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल, उसमें से B के नंबर ऑफ मोल जितने रहेंगे उतना उसका हिस्सा रहेगा, है ना। जल्दी बैठ। देखो टोटल नंबर ऑफ मोल जितने हैं, उस टोटल नंबर ऑफ मोल में से बी के नंबर ऑफ मोल जितने रहेंगे उतना उसका क्या होगा? हिस्सा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। किसका निकाले? बी का। मोल फ्रैक्शन किसका निकाले? ए का। क्या समझ में आ गया? ठीक है। तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना है? तो टोटल नंबर ऑफ मोल में से ए का मोल जितने हैं उतना ही उसका हिस्सा है। बी का मोल फ्रैक्शन, बी का हिस्सा कितना है? तो टोटल नंबर ऑफ मोल में से बी के मोल जितने हैं उतना उसका क्या है? हिस्सा है। टोटल नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हैं हम? Na प्लस Nb, दो के नंबर ऑफ मोल है। यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं? Na प्लस Nb। अब एक चीज याद रखो, ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन प्लस करें तो 1, दोनों के मोल फ्रैक्शन का प्लस करें तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये चीज क्या कर लेना, याद कर लेना। फिर भी अगर यहाँ पर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इजीली के, देखो ए का मोल फ्रैक्शन प्लस बी का मोल फ्रैक्शन। ए का मोल फ्रैक्शन कितना है बताओ? Na डिवाइडेड बाय Na प्लस में Nb प्लस इधर क्या है? बी के मोल फ्रैक्शन कितना है? बी का मोल फ्रैक्शन Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। डिनोमिनेटर में जो सेम है उसको एक बार लिख देते हैं, यानी कि क्या लिखेंगे? Na प्लस Nb। ऊपर क्या आ जाएगा? Na प्लस में Nb। ऊपर का Na प्लस Nb, नीचे का Na प्लस Nb कैंसिल, बच गया कितना? 1। यानी कि A का मोल फ्रैक्शन B का मोल फ्रैक्शन प्लस कर तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये क्या करना, याद रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, दोनों का प्लस करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब आ जाओ किसके ऊपर? वेपर प्रेशर के ऊपर, जो हमारा टॉपिक।
वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमने आपको इससे पहले ही समझा दिए थे, है ना। देखो वेपर प्रेशर ऑलवेज किसमें होता है? क्लोज्ड कंटेनर। किसमें होगा? क्लोज कंटेनर। वहां से विजिबल है ना, सब अच्छे से दिख रहा है ना? क्लोज कंटेनर में होता है। अब इस कंटेनर में हमने जो है फॉर एग्जांपल प्योर सॉल्वेंट लिए, प्योर सॉल्वेंट हमने लिए, जैसे कि क्या ले लिए? वाटर। क्या लिए? वाटर। इसको यहाँ से क्या किया? गर्म किया। प्योर सॉल्वेंट है तो सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल किसके होंगे? वाटर के ही होंगे। दूसरा कोई मिक्स होगा क्या? नहीं होगा। इसको हम जैसे ही गर्म करेंगे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल क्या में कन्वर्ट होंगे? सरफेस के वेपर में, यानी कि ज्यादा वेपर यहाँ पर बन गए। समझ में आया? और जो वेपर बने इसको जाने के लिए रास्ता है क्या? नहीं। फिर ये वेपर आके कहाँ पर प्रेशर डालेंगे? सरफेस पे प्रेशर डालेंगे। उसे वेपर प्रेशर कहेंगे क्या? नहीं। जब कौन सी कंडीशन आएगी? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि जितने लिक्विड के पार्टिकल वेपर बने उतने ही वेपर के पार्टिकल क्या बन रहे? लिक्विड बन रहे। इस कंडीशन पे जो ये सरफेस पे प्रेशर पड़ता है, इस प्रेशर को क्या कहते हैं? हम वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या बात समझ में आई वेपर प्रेशर की? अच्छा, इसी लिक्विड के अंदर अब हमने क्या किए? इसी लिक्विड के अंदर, यही लिक्विड है सेम, उतनी ही क्वांटिटी का लिक्विड लिए। अब इसमें हमने 2 मोल जो है शुगर के ऐड कर दिए। 2 मोल जैसे ही शुगर के ऐड किए, यहाँ पर मॉलिक्यूल तो थे वाटर के, साथ ही साथ मॉलिक्यूल अब किसके ऐड हो गए वाले हैं? शुगर के। यानी कि सरफेस पे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल वाटर के है ही नहीं पहले तो, और मॉलिक्यूल के दरमियान में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो अब जब यहाँ पे हम गर्म करेंगे तो बहुत कम वेपर बनेंगे। यहाँ पर बहुत क्या बनेंगे? कम वेपर। वेपर कम बने तो प्रेशर भी कैसे डालेंगे? कम डालेंगे। यानी कि वेपर प्रेशर इसका क्या हो जाएगा? कम। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। फॉर एग्जांपल यहाँ जो प्रेशर पड़ रहा था वो प्रेशर है 2 atm का। कितने atm का? 2 atm का। और यहाँ जो वेपर प्रेशर पड़ रहा फॉर एग्जांपल 1 atm का है। कितने का है? 1 atm का है। तो वेपर प्रेशर कितने से कम हो गया? 1 से। अच्छा, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को डिनोट करते P0 से P0 से, और इसमें सिर्फ सॉल्वेंट है तो PA0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? PA0। अच्छा, यहाँ पर भी सॉल्वेंट ही है, यहाँ पर भी सॉल्वेंट वही है, वेपर प्रेशर भी सॉल्वेंट का ही है, लेकिन सॉल्वेंट में क्या मिक्स हो गया? सॉल्यूट मिक्स हो गया वाला है। क्या मिक्स हो गया वाला है? सॉल्यूट। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो प्योर नहीं है, इस वजह से पीए तो रहेगा लेकिन नॉट लगाएंगे क्या? नहीं। वेपर प्रेशर एक का ही है लेकिन नॉट लगाएंगे क्या? नहीं। क्या बात समझ में आ गया? अच्छा, टोटल चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आया? वेपर प्रेशर में चेंज 2 - 1, यानी कि पीए नॉट माइनस के पीए। क्या समझ में आ गया? वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? अच्छा, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पूछा तो क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस। ये क्या है? डिफरेंस है बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। कुछ मुश्किल आपको समझा? नहीं समझा? समझ गया सभी को? किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो बोल दो। एक बात देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड है तो गर्म करेंगे तो पूरा का पूरा लिक्विड क्या में कन्वर्ट हो रहा? वेपर में। यानी वेपर्स कैसे बन रहे? ज्यादा बन रहे। ठीक है, यहाँ पर पूरे के पूरे सरफेस पे मॉलिक्यूल है क्या लिक्विड के? नहीं है, कम मॉलिक्यूल है, तो वेपर कैसे बन रहे? कम बन रहे। तो यहाँ प्रेशर जो डालेंगे वो आप जाने की जगह है क्या बाहर? नहीं, वापस आकर नीचे प्रेशर डालेंगे तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। यहाँ पर प्रेशर कैसे डालेंगे? कम डालेंगे, क्योंकि क्वांटिटी कैसी इनकी कम है, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है। कितना कम हो गया वेपर प्रेशर? तो इसमें से इसको माइनस करो। इसका वेपर प्रेशर कितना था? तो PA0 था, माइनस इसका वेपर प्रेशर कितना है? PA। तो PA0 माइनस PA क्या हो जाएगा? लोअरिंग चेंज इन वेपर प्रेशर आ जाएगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो सकता है, रिलेटिव लोअरिंग नहीं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या इतना समझ में आ गया? कुछ मुश्किल? तो हमें बस ये फॉर्मूला क्या करना है? याद करना। एक दफा एग्जाम में वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करो बोलकर 2 मार्क के लिए आया, तो उस टाइम पे आपको डायग्राम बनानी होगी। डायग्राम, ये डायग्राम बनानी होगी प्योर सॉल्वेंट के लिए, और ये डायग्राम बनानी होगी सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन के लिए। समझ में आ रहा? फिर उसके ऊपर क्या करना है? उसको एक्सप्लेनेशन
करना। इसके नोट जो है मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसमें से क्या करो स्टडी करो। थ्योरी तो मैं सेंड कर ही रहा हूँ आपको, पूरे नोट सेंड कर दूंगा। तो इसकी डेफिनेट थ्योरी क्या बन जाएगी बोलो, फिलहाल क्या बोलेंगे थ्योरी? इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस, ये क्या है? डिफरेंस है बिटवीन, किसके दरमियान का डिफरेंस है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्यूशन। समझ में आया? अब ये जो वेपर प्रेशर है कितना है, ये जो वेपर प्रेशर है कितना है, ये बताने के लिए आया जो लॉ, उसे कहते हैं रॉल्स लॉ। उसे क्या कहते हैं? रॉल्स लॉ। समझ में आ रहा है? ये जो वेपर प्रेशर कितना पड़ रहा है, ए कितना वेपर प्रेशर ऐड कर रहा है, बी कितना वेपर प्रेशर डाल रहा है। जैसे कि सुनो, उन्होंने जो सिंपल बोला वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसका लॉ समझो पहले, ठीक है? जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, ए प्लस बी, दोनों, ठीक है? और दोनों क्या कर रहे हैं? ऊपर वेपर प्रेशर ऐड कर रहे हैं, अंदर दोनों है, मतलब के अंदर जो है ए के भी पार्टिकल मौजूद है और अंदर जो है बी के भी पार्टिकल मौजूद है। सर तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर दो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों है और दोनों के दोनों वोलेटाइल, दोनों भी वोलेटाइल है। मतलब कि ये जो ए है, ए जो है इन्हें भी वेपर बनने वाला है, और फॉर एग्जांपल ये जो बी है इन्हें भी वेपर बनने वाला है, दोनों भी वेपर में कन्वर्ट होने वाले, ए भी कन्वर्ट हो रहा और बी भी कन्वर्ट हो रहा। पहले का केस ऐसा था जिसमें सिर्फ कौन कन्वर्ट हो रहा था? ए। बी कन्वर्ट हो रहा था क्या? नहीं। इसमें दोनों कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं? वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। अब दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं तो दोनों को जाने के लिए जगह मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। घूम फिर के बेचारे कहाँ प्रेशर ऐड करेंगे? नीचे। इन्हें भी कहाँ प्रेशर ऐड करेगा? नीचे। यानी कि सरफेस पे ए का भी प्रेशर लग रहा, बी का भी लग रहा। और तो ये क्या बाहर नहीं। देख, तो यहाँ पर सरफेस पे दोनों के प्रेशर लग रहे, ए का भी प्रेशर लग रहा और बी का भी प्रेशर लग रहा, यानी कि ए भी प्रेशर ऐड कर रहा, बी भी प्रेशर ऐड कर रहा। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना है अंदर? सिंपल है, अंदर जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ए का प्रेशर है प्लस बी का प्रेशर है। क्या अंदर सिर्फ ए प्रेशर ऐड कर रहा है? क्या अंदर सिर्फ बी प्रेशर ऐड कर रहा है? दोनों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अंदर दो लिक्विड मिक्स करे। अंदर कितने लिक्विड है? दो लिक्विड है। मॉलिक्यूल भी दोनों के, वेपर भी दोनों के बन रहे हैं, तो प्रेशर भी दोनों का रहेगा। तो दोनों का प्रेशर है, तो किसी एक के प्रेशर को कहते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब कि क्या पूरा प्रेशर इन्हें डाल रहा है क्या? नहीं, दोनों बराबर प्रेशर डाल रहे हैं। इसका प्रेशर भी कौन सा? पार्शियल प्रेशर। इसका प्रेशर भी कौन सा? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब पूरा प्रेशर इन्हें एक्ट नहीं कर रहा, पूरा प्रेशर इन्हें एक्ट नहीं कर रहा, थोड़ा प्रेशर इन्हें डाल रहा, थोड़ा प्रेशर इन्हें डाल रहा, दोनों के थोड़े थोड़े प्रेशर को जमा करे तो टोटल वेपर प्रेशर मिल जाता। समझ में आया टोटल वेपर प्रेशर क्या है? तो अच्छा, अब ये ए का प्रेशर कितना है? ये ए का प्रेशर कितना है? तो ये ए का प्रेशर कितना है? तो ये ए का प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इसके मोल फ्रैक्शन के, इसके मोल फ्रैक्शन के। यानी ए की क्वांटिटी कितनी है अंदर? जैसे कि ज़ैद अमान के नाम पे सिर्फ 20 एकड़ जमीन है, क्या घर में इसका प्रेशर चलेगा? कोई सुनने वाला नहीं है, खाली 20 एकड़ है। इसके भाई के नाम पे कितने एकड़? 80 एकड़। तो 80 एकड़ है, तो 80 एकड़ मतलब इसका जो भाई है इसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन कैसा है? ज्यादा है, तो इसका प्रेशर भी कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि क्वांटिटी कैसी है? ज्यादा है। अब भाई बात आ गई ज़ैद अमान की, तो ज़ैद अमान का मोल फ्रैक्शन कैसा है? कम है, तो इसका प्रेशर भी कैसा लगेगा? कम लगेगा। यानी कि जितनी अंदर क्वांटिटी होगी उतने ही तो मॉलिक्यूल बनेंगे, और उतने ही मॉलिक्यूल वेपर बनेंगे, तो उतने ही मॉलिक्यूल यहाँ क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे, और उतना ही प्रेशर उनका होगा। समझ में आ गई? तो यहाँ पर रॉल्स लॉ यही कहता है,
मोल वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। खत्म। रॉल्स लॉ इतना ही। क्या है रॉल्स लॉ? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कितना होगा जितना उसका मोल फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा। अच्छा, इन्होंने ऐसा डायरेक्टली नहीं बोले, उन्होंने डायरेक्टली ऐसा लिखे। चलो पहले तो इसकी डेरिवेशन थोड़ा सा कराता हूँ, मतलब एक स्टेप आगे लेते हैं। ये हटाए तो क्या लगता है? इक्वल और कांस्टेंट लगता है ना। तो कांस्टेंट यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वहां पर PA नॉट यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? PA, क्योंकि इसका प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। ओरिजिनल का वेपर प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। जनरली वेपर प्रेशर जो निकाल रहे हैं 1 मोल या 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 मोल का जो ओरिजिनल का वेपर प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो अपने बुक में जो है ये ऊपर के स्टेप्स में लिखा है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिया है, ठीक है। और फॉर्मूला को डिराइव कैसे किया गया है? मोल फ्रैक्शन। रॉल्स लॉ क्या है? लिखो बोला तो क्या लिखेंगे? सिंपल सा, रॉल्स लॉ स्टेट दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। रॉल्स लॉ कैसा बना है देखो हमने, जो बुक में अपने दी वाला है। कैसा दी वाला है? वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। लेकिन ये आया कहां से समझ में आया? क्योंकि ए का जो वेपर प्रेशर है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? इसके मोल फ्रैक्शन के था। इसको हटाए तो इक्वल और कांस्टेंट क्या था? इसका स्टैंडर्ड प्रेशर लगा। तो यही रॉल्स लॉ था। क्या समझ में आया? समझ गया रॉल्स लॉ क्या है? तो अब इसका छोटा सा डेरिवेशन है। अब ये डेरिवेशन आखिरी डेरिवेशन था, 3-4 डेरिवेशन थे जिसमें से 3 कर लिए। 3 सिंपल गए आपको, एकदम आसान थे वो तीनों में से, और ये 4 चारों में से एक डेरिवेशन एग्जाम में फिक्स आ, ठीक है। उसका डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बता लेना चाह रहा हूँ पहले, क्योंकि अपने पास पहले वही दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल डेरिवेशन भी देख सकते हैं। तो रॉल्स लॉ की थ्योरी क्या लिखेंगे? रॉल्स लॉ की थ्योरी क्या मिली? PA इज इक्वल्स टू PA नॉट इंटू में XA, है ना। अच्छा, B का प्रेशर कितना होगा? तो PB इक्वल टू PB नॉट इंटू में XB। समझ में आया? थ्योरी क्या लिखेंगे? तो थ्योरी इसी पर से बनाओ। तो थ्योरी क्या है? ये कौन सा पार्शियल प्रेशर है या इसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर है? पार्शियल प्रेशर। तो थ्योरी में क्या बनेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इसके स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर के इक्वल रहेगा मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। इट्स मोल फ्रैक्शन खत्म। और उसके बाद आपने ये लिख देना, बस यही है रॉल्स लॉ। यही क्या है? रॉल्स लॉ। जिसमें से PA क्या है बताओ? पार्शियल प्रेशर किसका? सॉल्वेंट का। कहाँ के सॉल्वेंट का? सॉल्यूशन के सॉल्वेंट का। PA नॉट क्या है? वेपर प्रेशर है। क्या है? वेपर प्रेशर किसका? प्योर सॉल्वेंट। किसका? प्योर सॉल्वेंट। XA क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गया? कुछ मुश्किल? बस दो नंबर के लिए पूछेगा, डेफिनेशन लिखना, फॉर्मूला लिखना, टर्म को एक्सप्लेन करना, आगे और कुछ लिखने की कोई जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर बनाते तो क्या बनाओ? डायग्राम बनाओ, नहीं तो छोड़। नेक्स्ट अब ये रॉल्स लॉ, इसको बाद में देखते हैं। पहले आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करता, किसको फॉलो करता? रॉल्स लॉ। अच्छा, रॉल्स लॉ के ऊपर पहले मैं ग्राफ बताऊंगा, फिर आइडियल नॉन आइडियल आपको इजीली क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है।
और अगर मोटा मोटा समझना है तो इतना समझ लो, आइडियल सॉल्यूशन मतलब नाम से बता रहा, आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, आइडियल है। कैसा है? आइडियल। हाँ, लेकिन उसके करीब करीब जो आता, जिसको अपन दुनिया में एग्जिस्ट करता है ऐसा मानेंगे, तो आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल याद रखो, एमसीक्यू में आ सकता, वो है बेंजीन प्लस टॉलिन का सॉल्यूशन। बेंजीन प्लस टॉलिन का सॉल्यूशन, इसकी प्रॉपर्टी तकरीबन आइडियल के जैसी। किसके जैसी है? आइडियल के जैसी। आइडियल सॉल्यूशन बोलते किसको? सबसे पहला पॉइंट, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता। किसको फॉलो करता? रॉल्स लॉ को फॉलो करता या पूरी तरीके से उस पर खरा उतरता। समझ में आया? रॉल्स लॉ को फॉलो करता। दूसरा आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन ये है कि अगर दो को मिक्स करें हमने, सॉल्यूशन कब बनाते? जब दो चीजें मिक्स करते हैं ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, हमने दोनों को मिक्स करें, मिक्स करने के बाद वहां पे ना हीट ऐड हो रही ना वहां से हीट निकल रही, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी या तो निकलती है या तो उसमें एनर्जी ऐड होती है। लेकिन ये सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जो कि ये बोलता, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ किसका? सॉल्यूट इन सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स करे तो नो हीट इज एब्जॉर्ब, कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, एब्जॉर्ब और रिलीज, कोई हीट रिलीज भी नहीं होगी, ना हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट रिलीज होगी। मतलब कि डेल्टा एच क्या होगा? जीरो। चेंज इन इंथैल्पी जीरो, इंथैल्पी में कोई भी चेंज आएगा क्या? नहीं। जैसे कि अगर सुनो, अगर हमने पानी लिए, ओके, पानी के अंदर हमने क्या करे? चूना मिक्स करे। क्या मिक्स करे? चूना मिक्स कर दिए, कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स करे, तो पानी खुद ब खुद गर्म होना शुरू होगा। गर्म हो रहा है यानी कि उसमें से क्या निकल रही? हीट निकल रही, पहली चीज। दूसरा, अगर हम उसी पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करें, क्या मिक्स करें? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करें, तो सोडियम सोडा, खाता सोडा जिसको बोलेंगे, बेकिंग सोडा, अगर बेकिंग सोडा मिक्स करें तब भी वो थोड़ा कुछ अमाउंट में क्या होगा? गर्म होगा, यानी कि वहां से भी क्या निकलेगी? हीट। कल याद दिलाओ, कल यहाँ पे लाइव अपन जो है डिमॉन्स्ट्रेशन करें, पानी लेंगे उसमें हम सोडा ऐड करेंगे, देखो आप पानी कितना गर्म होता है, यानी कि उसमें हीट क्या हो रही? निकल रही। कुछ सॉल्यूशन ऐसे रहते हैं कि उसमें हीट क्या होती? ऐड होती, मतलब उन्होंने थोड़े जो है, कुछ सॉल्यूशन ऐसे जो उसमें से क्या निकल रही? हीट। कुछ सॉल्यूशन ऐसे इसमें क्या हो रही? हीट ऐड हो रही। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हीट ऐड भी हो रही, जिसमें से हीट रिलीज भी हो रही, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसको ऐड करने पे ना हीट एब्जॉर्ब हो ना ही हीट बाहर जाए। समझ में आया? दूसरी चीज, तीसरा देखो, आफ्टर मिक्सिंग नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता। हाउ ना सर, कहाँ आएगा वॉल्यूम? जैसे कि 5 ml सॉल्वेंट लिए, कितने ml? 5 ml सॉल्वेंट लिए, 2 ml सॉल्यूट लिए, दोनों को आपस में मिक्स करें, कितने ml बनना? 7 ml बनना। 5 ml सॉल्वेंट लिए, 2 ml सॉल्यूट लिए, तो इसको इसमें क्या करें? मिक्स करें। 5 और 2 मिला के कितने ml हो गया? 7 ml। तो फिक्स्ड 7 ml ही मिलता आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता। अगर मिक्स करें तो थोड़ा सर का वॉल्यूम बढ़ भी सकता, थोड़ा वॉल्यूम कम भी हो सकता। सर वॉल्यूम बढ़ता कम कैसा होता जी? क्योंकि टेम्परेचर से। अगर दोनों को मिक्स करें वहां से हीट निकल रही, यानी कि पानी का वॉल्यूम थोड़ा क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन नजर आएगा क्या? नहीं। 10 में हमने पढ़े थे एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना? वाटर को जब हम ठंडा करते तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सपांड करते तो क्या, गर्म करते तो क्या होता है? एक्सपांड। लेकिन 0 और 4 के दरमियान थोड़ा सा बिहेवियर क्या होता? उसका चेंज होता, तो बिहेवियर को छोड़ दो। लेकिन इतना याद रखो, ठंडा करेंगे तो कोई भी चीज क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट। गर्म करेंगे तो चीज क्या हो जाएगी? एक्सपांड। अगर हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो उसमें या तो हीट निकलती या तो हीट उसमें ऐड होती। हीट निकल रही है मतलब ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है मतलब क्या होगा? थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा। और हीट अगर फॉर एग्जांपल ऐड हो रही है मतलब क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है मतलब थोड़ा सा क्या होगा? एक्सपांड होगा। ये रियल सॉल्यूशन, ये कौन सा सॉल्यूशन? रियल। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन बोलते ऐसा नहीं होता, दोनों को मिक्स करें ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना ही वॉल्यूम क्या हो? कम हो। समझ में आ गया?
अब इसका फोर्थ वन एंड लास्ट वन पॉइंट ये है कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनका जो इंटरएक्शन है, मतलब के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दरमियान की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आर निग्लेजिबल। क्या है तीनों? निग्लेजिबल होती है। यानी कि देखो, जैसे कि यहाँ पर जो है ये देखो, ये मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट का, किसका? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसी में जो है फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल है किसके? सॉल्यूट। किसके मॉलिक्यूल है? सॉल्यूट। सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल है और सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये सॉल्वेंट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखो, अब इन्हें क्या बोलता कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट का इंटरएक्शन है, या फिर सॉल्यूट का इंटरएक्शन है, या फिर सॉल्वेंट का इंटरएक्शन, पानी में शक्कर मिक्स करें तो पानी ज्यादा क्वांटिटी में क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता। कम क्वांटिटी में कौन है? शक्कर क्या कहलाएगी? सॉल्यूट। तो ये जो ज्यादा क्वांटिटी में है सॉल्वेंट है, और ये जो कम क्वांटिटी में है ये सॉल्यूट है। तो इन्हें ये कह रहा कि सॉल्यूट का इंटरएक्शन, सॉल्वेंट का इंटरएक्शन और सॉल्वेंट का इंटरएक्शन कंपेरेबल मतलब बराबर रहता। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा ना। अगर मैं गर्म करूंगा ऐसे सॉल्यूशन को तो इसके हिसाब से इसके दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है। यानी कि दोनों के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए उतनी शीट लगेंगी, ये दोनों के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए उतनी शीट लगेंगी, ये दोनों के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने के लिए उतनी शीट लगेंगी। जबकि पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर हमने इस बीकर के अंदर पानी को इस बीकर के अंदर पानी ले लिए तो अंदर क्या है? H2O। अंदर हमने खाने का नमक मिक्स करे, मतलब क्या करें? NaCl अंदर जाके कितने हिस्सों में बट रहा? 2, Na+ और Cl-। पानी का मॉलिक्यूल असल में क्या रहता? एक ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन रहते उसको? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज रहता? माइनस, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। इतना पता है सभी को? नहीं पता? अब पता करें। H2O मतलब 2 हाइड्रोजन एक, ऐसा ऑक्सीजन बनाना और ऐसा V शेप क्या लगाना? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या है? निगेटिव, तो कौन सा चार्ज? पार्शियल निगेटिव, थोड़ा सरका निगेटिव। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव। पानी में कौन चले गया? Na+। कौन चले गया? Na+ चलेगा। जैसे ही Na+ अंदर गया उसको कौन घेर लेगा? माइनस वाला घेरेगा या प्लस वाला? माइनस वाला। यानी कि ऑक्सीजन इसके अतराफ आके इसको घेर लिए। ऑक्सीजन को जुड़े हुए कौन है यहाँ पर? हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। समझ में ही बात? ये ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है। समझ में आया? इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में भी क्या बनता? बॉन्ड। अब 2 अलग अलग बॉन्ड है। एक बॉन्ड वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में है, एक बॉन्ड सोडियम और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में है। 2 अलग अलग बॉन्ड है। तो अलग अलग बॉन्ड है तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी कैसी लगेगी? अलग अलग लगेगी। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन बोलता नहीं, ऐसा नहीं, सबको एक जैसी एनर्जी लगेगी। सबको कैसी एनर्जी लेंगी? नहीं समझ में आई बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो, अंदर हमने क्या करे? Na+ छोड़े, वाटर है तो वाटर का ऑक्सीजन सोडियम से क्या बना रहा? बॉन्ड। और इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बना रहा? बॉन्ड। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और यहाँ पर केटायन एनायन के बीच की बॉन्डिंग जैसा कुछ हो रहा है ना। ये बॉन्डिंग थोड़ी वीक होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी क्या रहती? स्ट्रांग रहती। ये बॉन्डिंग वीक और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रांग, समझे ना। या फिर ये बॉन्डिंग स्ट्रांग, ये बॉन्डिंग थोड़ी सी क्या? वीक। यानी कोई ना कोई बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, दूसरी बॉन्डिंग क्या होगी? वीक होगी। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलता कि बॉन्डिंग कैसी रहती? सेम। मतलब उनको तोड़ने के लिए एनर्जी कैसे लगेगी? सेम। पक्का समझ में आया ना? ठीक है।
तो ये है आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलता है, कहाँ गया है, हाँ, आइडियल सॉल्यूशन ये बोलता कि ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरएक्शन, दोनों के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्यूट के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, सेम होती है, एक जैसी होती है, जबकि ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्या बात समझ में आई गई, पक्का समझी। चलो अब इसका देखो ग्राफ, क्या देखो ग्राफ, ये ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। और ये ग्राफ आपके बुक्स में है और मुझे जहाँ तक पता है समझ में किसी को भी नहीं आया होगा आज तक ये ग्राफ, बच्चों में, टीचर को तो समझ में आता है ना, ठीक है। ये ग्राफ कैसा है, क्योंकि ग्राफ ही ऐसा है, ठीक है, मर्ज करके दिए वाला है। अब मर्ज करके दिया वाला बच्चे को थोड़ी ना मालूम कि ग्राफ असल में ऐसा था, बाद में ऐसे में कन्वर्ट हुआ, समझ रहे ना। देखो अभी हमने क्या बोले, पहले रॉल्स लॉ समझना पड़ेगा, अच्छे से दिमाग में बिठाना पड़ेगा, तो उसका हमें ग्राफ समझ में आएगा, वरना ग्राफ समझ में नहीं आएगा। देखो अंदर ये कंपोनेंट है ए, कौन है ए, और अंदर कौन है बी, अंदर कौन है ए, अंदर कौन है बी। फॉर एग्जांपल देखो ये जो ए है, ठीक है, ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है मैं बढ़ा रहा हूँ, ए का हिस्सा मैं बढ़ा रहा हूँ। अच्छा अंदर दो का हिस्सा है, मुझे पता है ए का मोल फ्रैक्शन है प्लस बी का मोल फ्रैक्शन है, और दोनों का प्लस करें तो क्या आता, अभी थोड़ी देर पहले देखे डेरिवेशन, दोनों के मोल फ्रैक्शन प्लस करें तो क्या होगा 1। अच्छा तो इसका मतलब क्या है, दोनों का हिस्सा मिला है तो एक हिस्सा बनेगा, यानी कि इसका हिस्सा आधा था, इसका हिस्सा आधा था, हिस्सा कितना हुआ 1। अच्छा इसका हिस्सा 0.7 था तो इसका हिस्सा कितना होगा 0.3 हुआ, कितना होगा 1। अगर मैं बोल रहा हूँ इसका हिस्सा 1 है तो इसका हिस्सा कितना होगा 0। इतना समझा, एक का हिस्सा 1 है, दूसरे का हिस्सा बचा क्या कुछ नहीं। इसके भाई ने बोला जा 100 के 100 कर, मुझे क्या बचा, निकल जा घर से, कुछ बचा इसके पास नहीं। इतना समझा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, जरा इमेजिन करो अच्छे से, हाँ ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ए का हिस्सा थोड़े थोड़े से बढ़ा रहा हूँ, तो किसका हिस्सा कम का हो रहा है यहाँ पर, बी का। ए का हिस्सा मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। ए का हिस्सा जितना बढ़ेगा यहाँ पर ए का वेपर कैसे बनेंगे, ज्यादा। ए के वेपर जैसे जैसे यहाँ ज्यादा बनते जाएंगे, जाने की जगह मिलेगी क्या नहीं, वापस नीचे आके क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। ए का हिस्सा मैंने और बढ़ाया, ए का वेपर प्रेशर और बढ़ा। मान लो अब ऐसी कंडीशन आ गई कि पूरा का पूरा अंदर एच बी है क्या नहीं, तो मुझे बताओ अंदर टोटल वेपर प्रेशर किसका रहेगा, बी का रहेगा क्या, क्या बात समझ में, या फिर उल्टा कर रहे हैं, किसका हिस्सा बढ़ाते जा रहे, बी का हिस्सा बढ़ाते जा रहे, तो अंदर बी का हिस्सा बढ़ा है तो वेपर प्रेशर किसका बन रहा, बी का वेपर प्रेशर बनते जा रहा। बी अगर ज्यादा बन रहे तो वेपर का प्रेशर कैसे डालेंगे, ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो अंदर ज्यादा वेपर प्रेशर किसका रहेगा, कहता समझ में आएगा। ए का क्या हो जाएगा 0, ए का 0 हो जाएगा, इतना समझा। अच्छा अब इसको साइड में रखो, देखो यहाँ एक ग्राफ, इस पे हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे ले रहे हैं हम मोल फ्रैक्शन। क्या ले रहे हैं इसका, मोल फ्रैक्शन, या फिर कॉन्सेंट्रेशन बोलो, मसला नहीं, मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, आप क्या लो कॉन्सेंट्रेशन, मसला। दूसरा ग्राफ भी इसी से थोड़ा उल्टा बना रहे, चलता है ना, है ना। यहाँ पर क्या ले रहे, वेपर प्रेशर, यहाँ पे क्या लिए वेपर प्रेशर, और यहाँ पर क्या लिए मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये ग्राफ मैं एक ही लिए बना रहा हूँ, याद रखो। स्टार्ट में फॉर एग्जांपल ए 0 था, ए था नहीं, इस बीकर में कौन नहीं था जी, ए नहीं था, तो पूरा का पूरा कौन था होगा, फिर बी था होगा। इस बीकर में कौन नहीं था, तो पूरा का पूरा क्या था होगा, बात समझ में आ रही। ए नहीं था मतलब ए का हिस्सा कितना था इस बीकर में, 0 था। ए का हिस्सा कितना था इस बीकर में, 0 था। थोड़े थोड़े से हमने इसके अंदर क्या बढ़ाते गए, ए बढ़ाते गए, थोड़े थोड़े से ए बढ़ाते गए। ए जैसा जैसा बढ़ा रहे अंदर ए की क्वांटिटी बढ़ रही, ए की क्वांटिटी बढ़ रही तो ए के वेपर बन रहे, ए के वेपर ज्यादा बन रहे तो ए का प्रेशर कैसा बन रहा, ज्यादा बन रहा। यानी कि जितना ज्यादा हम अंदर ए मिलाएंगे उतना ज्यादा उसका वेपर बनेगा, उतना ज्यादा क्या ऐड करेगा, उन्हें प्रेशर ऐड करेगा। इतना समझ में आया, पक्का। अच्छा यानी कि जैसे जैसे हम ए का हिस्सा इसमें बढ़ाते जा रहे, ए मतलब 1 का हिस्सा, तो थोड़े थोड़े से इसका क्या बढ़ रहा, वेपर प्रेशर बढ़ रहा, क्या हो रहा,
वेपर प्रेशर बढ़ रहा, स्टैंडर्ड कब हो जाएगा? जब ए क्या कर देंगे अपन, पूरा का पूरा ले लेंगे 1 और बी क्या हो जाएगा उसके अंदर 0। क्या बात समझ में आ गई? ये ग्राफ समझा? अब ये ग्राफ मैं बी के लिए बना रहा हूं, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर है तो ये वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, PA0 हो जाएगा, तो P10 बोल सकते हैं इसको। ओके, अच्छा यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल इसके अंदर BH नहीं, कौन नहीं है? BH नहीं, तो B का जो मोल फ्रैक्शन मतलब 2 का मोल फ्रैक्शन क्या है? 0 है। B का कुछ हिस्सा ही नहीं है, B का हिस्सा नहीं है तो वेपर बनेंगे क्या? हम थोड़े थोड़े से B के हिस्सा क्या कर रहे हैं, अंदर बढ़ा रहे, थोड़ा थोड़ा सा B बढ़ा रहे तो अंदर B के पार्टिकल बन रहे, B के पार्टिकल आए तो B क्या बन रहा? वेपर बन रहा तो प्रेशर क्या हो रहा? ज्यादा हो रहा। थोड़े थोड़े से हम क्या कर रहे, B के मोल बढ़ा रहे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक टाइम आएगा वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा। समझे? स्टैंडर्ड कब होगा? जब पूरा का पूरा क्या है अंदर? B है, पूरा का पूरा और ए क्या हो गया? गायब हो गया। समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा? P20 होगा। P20 दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, दोनों ग्राफ को हमने आपस में मिक्स कर मर्ज कर, तो ये ग्राफ बना। तो ये जो वेपर प्रेशर है कौन सा है? टोटल वेपर प्रेशर है। टोटल वेपर प्रेशर क्या रहता? ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर, और ए और बी लेने के बजाय 1 और 2 ले रहे। क्या बात समझ में आ गई? तो ये है टोटल वेपर प्रेशर। ये ग्राफ किसके लिए है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। क्या ये ग्राफ समझ में आ गया? आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ समझा या नहीं समझा? समझ गया? एक बार बताऊं फिर से या काफी सफिशिएंट? अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब देखो, अब इसमें नॉन आइडियल के ग्राफ आते हैं। तो नॉन आइडियल के 2 ग्राफ हमारे बुक में दिए वाले, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन। देखो पॉजिटिव डेविएशन कब आता, निगेटिव डेविएशन कब आता? देखो अब मान लो फॉर एग्जांपल इस बीकर के अंदर हमने यहाँ पर ए भी लिए और बी भी लिए, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा, ठीक है। एक कंडीशन बनी। दूसरी कंडीशन ये लो कि ए और बी के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। कैसी है? बहुत कम है। 2 अलग अलग कंडीशन ले रहे। पहली कंडीशन हमने ये लिए कि ए और बी के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा है। दूसरी कंडीशन ये ले रहे कि दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत कम हो रहे। पहले ये कंडीशन को डिस्कस करें, ठीक है। अब दोनों के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो मुझे बताओ वेपर जल्दी बनेंगे कि नहीं बनेंगे या लेट बनेंगे? क्यों? क्योंकि दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? थोड़ा सर का हिट दे देंगे तो क्या बन जाएंगे? समझे कि नहीं? 2 दोस्त गहरे है ही नहीं, दोनों के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो दोनों को तोड़ना आसान है? एकदम आसान है ना। तो ये दोनों के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है, तो हम थोड़ा सर का भी हीट करेंगे तो उन्हें क्या बन जाएंगे? वेपर बन जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही? तो Na भी इजीली क्या बन गया? वेपर। Na भी इजीली क्या बन गया? वेपर। दोनों भी वेपर बन गए। अच्छा, वेपर यहाँ पर कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर कैसा मिलेगा? तो इस वजह से इन्हों पॉजिटिव डेविएशन बताएंगे, यानी जितना टोटल वेपर प्रेशर होना चाहिए था उससे कैसा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, क्योंकि दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। अच्छा, यहाँ पर भी ये भी कैसा मिलेगा? थोड़ा सा ओरिजिनल जितना होना था उससे। क्या समझ में आया? इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। दूसरी कंडीशन देखो अब, सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन ये ले रहे हैं हम कि ए और बी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों की बहुत ज्यादा है तो मुझे बताओ क्या इन्हों जल्दी वेपर बनेंगे? नहीं बनेंगे। जल्दी वेपर नहीं बन रहे तो वेपर भी कैसे बन रहे अंदर? अच्छा, अगर अंदर वेपर कम बन रहे तो मुझे बताओ प्रेशर ज्यादा डालेंगे, प्रेशर भी कैसा होगा? कम होगा। तो प्रेशर कम होगा तो जितना आइडियल है उससे ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा या उससे कम? कम मिलेगा। तो इसे क्या कहते हैं? निगेटिव डेविएशन। क्या कहते हैं? निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन का ग्राफ कैसा बनेगा?
नीचे से कर्व, इसका भी नीचे से कर्व, इसका भी नीचे से कर्व। क्या तीनों ग्राफ समझ में आया आपको? पक्का समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम नहीं है? इससे पहले ग्राफ देखे थे ये? देखे थे? अभी क्या, अभी क्लियर हो गए या अभी कुछ बाकी है दिमाग में कंफ्यूज? कुछ है किसी के 1% तो बोल। नो? ओके, एक दफा फिर से बता दूं क्या? पक्का? बताने की जरूरत नहीं, एक बार फिर से वीडियो है ना सर, देख लेते। चल, ये था अपना ग्राफ किसके? आइडियल और नॉन आइडियल के। तो ये ग्राफ पहले मैं सेपरेट कर देता हूँ ताकि नोट्स में ग्राफ कैसी मिले, सेपरेट सेपरेट मिले आपको, है ना। तो ग्राफ देख ही लो। सबसे पहले क्या किया हमने, देखो यहाँ पर क्या रखे हमने, बताओ, वेपर प्रेशर, और यहाँ पर लिए मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर भी क्या था, वेपर प्रेशर, और यहाँ क्या लिए, मोल फ्रैक्शन। स्टार्ट में ए जो है फॉर एग्जांपल क्या था, 0 था, 1 क्या था, 0 था, तो वेपर प्रेशर भी 0 था। 0 ये 0 था ना, ठीक है। जैसे जैसे ए को बढ़ाना शुरू करे, इसका वेपर प्रेशर बढ़ना क्या हुआ, शुरू हुआ। जब ए को पूरा कर दिए, जब ए क्या हो गया, पूरा 1 बन गया, तो बी बचा क्या, नहीं। मतलब ये जो वेपर प्रेशर है किसका है, ए का वेपर प्रेशर है, ए नॉट मतलब 1 नॉट, ठीक है। अच्छा, जब एन 0 था तो ज्यादा कौन था होगा, बी ज्यादा था होगा। यहाँ से समझो, यहाँ पर बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0, मतलब बी का प्रेशर कुछ भी नहीं है। थोड़े थोड़े से बी को हमने अंदर क्या किए, ऐड किए, तो बी के पार्टिकल अंदर बढ़े, बी के पार्टिकल बने तो अंदर वेपर बी के कैसे बने, ज्यादा, तो बी का वेपर प्रेशर क्या होता गया, ज्यादा होता गया। अच्छा, एक कंडीशन आ गई जब बी का वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट है, मैक्सिमम। इस स्टेट पे बी क्या है, 1, तो क्या है 1। और ये दोनों के दरमियान का जो वेपर प्रेशर है, इसे ही क्या कहते हैं, टोटल वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, टोटल वेपर प्रेशर कहते हैं। कुछ मुश्किल आपको? ये ग्राफ किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको लिख देंगे, इसी की कॉपी लेते हैं। कौन सा ग्राफ हो गया, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल में फिर नेगेटिव डेविएशन। 2 ग्राफ लगेंगे ना हमें, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए और नेगेटिव डेविएशन। देखो यहाँ पर ये ग्राफ हो गया हमारा आइडियल सॉल्यूशन का, और ये दोनों भी क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इन्हें भी क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये भी क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल क्या शो कर रहा, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा, पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी ज्यादा है उन्हें शो करेगा, जिसकी कम है उन्हें शो करेगा, जिसकी कम है उन्हें शो करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इजीली क्या बनेंगे, वेपर, और इजीली वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिला मतलब क्या मिला, जो ओरिजिनल था उससे भी क्या मिल गया, ज्यादा मिला। जो ओरिजिनल था उससे भी ज्यादा मिला, जो ओरिजिनल था उससे भी ज्यादा मिला। यहाँ पर भी जो ओरिजिनल है उससे ज्यादा, जो अच्छा सॉरी ये ग्राफ ठीक है। हाँ देखो, अब यहाँ पर कौन सा, निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन मतलब कि क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो गर्म करने पे वेपर बनेंगे क्या, नहीं, वेपर नहीं बनेंगे ज्यादा, तो प्रेशर कहाँ से ज्यादा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ज्यादा प्रेशर, तो जो हमारा ओरिजिनल प्रेशर है उससे कैसा देखने को मिलेगा, कम। मतलब कैसा डेविएशन, निगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। क्या कुछ प्रॉब्लम है अभी आपको इसके अंदर, परफेक्टली क्लियर हो गया? चलिए, आइडियल सॉल्यूशन समझा, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस पूछता है एग्जाम में 2 मार्क के लिए, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिख सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो रॉल्स लॉ को क्या करता, फॉलो करता। नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता क्या, नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, आइडियल सॉल्यूशन में 2 लिक्विड को अगर अपन मिक्स करेंगे तो ना एनर्जी एब्जॉर्ब होती ना ही एनर्जी रिलीज होती, जबकि रियल सॉल्यूशन में हीट एब्जॉर्ब भी होती, हीट रिलीज होती है। तीसरा, इसके अंदर दोनों वॉल्यूम को अगर मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना वॉल्यूम कम होगा, इसमें वॉल्यूम बढ़ भी सकता, वॉल्यूम कम भी सकता। समझ में आया?
पक्का। चौथा पॉइंट, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी है, बराबर, कंपेरेबल, सबकी बराबर। और इसमें कैसी है, बराबर नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये हो गया दोनों का डिफरेंशिएशन। ओके, अब ये रॉड्स लॉ का जो अपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए अप्लाई करना था, इसको कल के लेक्चर के लिए रखूं या बता दूं? कल के लिए, आज के लिए इतना काफी है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो कल के लिए